Welcome to Sandy Penny Educational Academy. Today we have to start Standard 6 का जनरल नॉलेज का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. Let us see. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा Why do species die out? मतलब क्या है? क्यों स्पीसीज यानी कि क्यों प्रजातियां खत्म होने लगी, किसकी? एनिमल्स की या बर्ड्स की. उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. Earth has gone through 5 mass extinctions till date. Earth has gone through 5 mass extinctions till date. Let us learn about some of the factors that are responsible for wiping out several species of animals, plants from the planet. देखिए, हमारा जो अर्थ है वो 5 समय में विभाजित हुआ है. 5 मास एक्सटिंक्शंस टिल डेट के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से डिवाइड हुआ है. मतलब कि अर्थ पे जो लोग रहते थे पहले, यानी कि जो जीव रहते थे, वो कब किस समय एक्सटिंक्ट हुए, उसी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन से कारण उनके लिए जिम्मेदार थे, यानी कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उन एनिमल्स की स्पीसीज को हमारे प्लेनेट से खत्म करने के लिए. एंड प्लांट्स फ्रॉम द प्लेनेट, मतलब एनिमल्स के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे भी कैसे खत्म हुए. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये एक एलिफेंट दिख रहा है. अब इस एलिफेंट के बारे में हम पढ़ते हैं. साउथ एशियन एलिफेंट्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स कल्चर. यानी कि ये एलिफेंट कहाँ के हैं? साउथ एशिया के हैं, जो कि हमारे कॉन्टिनेंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. They help maintain the forest cover of the continent. ये क्या करते हैं? फॉरेस्ट कवर, यानी कि पूरा जो फॉरेस्ट, पेड़ पौधों से जो हमारा फॉरेस्ट ढका हुआ होता है, कवर होता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. However, their population has been on a steady decline at very high rate in Asia due to shrinking forest cover and poaching. क्या बताया गया है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ही फास्टली खत्म होने लगी, बहुत ही हाई रेट में, इन एशिया में, ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर, मतलब कि फॉरेस्ट खत्म होने लगे. पोचिंग का मतलब होता है एनिमल्स को मारना, यानी कि टू हंट एनिमल्स इनलीगली. हंट एनिमल्स इनलीगली मतलब ये कैसे खत्म होने लगे? एक तो पहला रीजन था कि फॉरेस्ट कम होने लगे, जंगल कम होने लगे, यानी कि पेड़ पौधे की समाप्ति होने लगी, खत्म होने लगे. और दूसरे कि इन जानवरों को इनलीगली मारना शुरू कर दिया गया. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इस वल्चर के बारे में. वल्चर इज अ कार्निवोरस बर्ड. एक वल्चर जो होता है वो एक कार्निवोरस बर्ड होता है. तो कार्निवोरस हम किसको बोलते हैं? जो मांस मच्छी खाते हैं. That lives by feeding on the remains of dead animals. जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो एनिमल्स मरे हुए होते हैं उनके अवशेषों पे, यानी कि किसी जानवर को मार के नहीं खाता, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनके जो अवशेष बचे होते हैं उसके ऊपर ये अपना पेट भरता है, उसके ऊपर इसकी फीडिंग डिपेंड करती है. इट वॉज वंस फाउंड इन अबंडेंस इन साउथ एशिया. ये बहुत ज्यादा एबंडेंस यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, ये बहुलता या प्रचुरता यानी बहुत मात्रा में कहाँ पाए जाते थे? साउथ एशिया में. टुडे इट इज द फास्टर डाइंग वाइल्ड बर्ड. आज के समय में, लेकिन आज के समय में ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मरने वाला जंगली पक्षी है. द रीजन फॉर इट्स स्विफ्ट डेक्लाइन, यानी कि स्विफ्ट मतलब कि बहुत तेजी से इसके डेक्लाइन यानी कि समाप्त होने का कारण क्या है? इज अ वर्टिनरी ड्रग. वर्टिनरी किसको बोलते हैं? जो कि जानवरों के हमारे डॉक्टर्स होते हैं, उनको वर्टिनरी सर्जन्स. और इससे जो ड्रग बनाई जाती है उसको हम वर्टिनरी ड्रग बोलते हैं, जिससे क्या कहा जाता है? डिक्लोफेनेक उस ड्रग का नाम है. द ड्रग यूज टू ट्रीट एनिमल्स रिमेन्स इन द टिश्यूज इवन आफ्टर देयर डेथ. ये ड्रग किस लिए इस्तेमाल की जाती है? जो जानवर मर जाते हैं, रिमेन्स इन टिश्यूज इवन आफ्टर देयर डेथ, तो उनके जो टिश्यूज होते हैं बॉडी में, उनके मरने के बाद भी ये ड्रग उसमें रहती है. वल्चर्स आर एक्सपोज टू दिस ड्रग व्हेन दे फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स. तो क्या बताया गया है कि वल्चर्स
एक तो खुली जगह में रहते हैं और जिस जानवर को वो खाते हैं उसमें ये डाइक्लोफिनेक ड्रग जो होती है वो पाई जाती है। तो इसका भी एक ये बड़ा कारण रहा है कि जिससे कि ये जल्दी से मरते जा रहे हैं। अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में। ये है डोडो। डोडो के बारे में पढ़ते हैं। डोडो एक एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड है फ्रॉम द आइलैंड ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस के आइलैंड में। इट्स एंड केम व्हेन ह्यूमंस डिस्कवर्ड द आइलैंड एंड स्टार्टेड लिविंग देयर। इनका एंड यानी कि इनका अंत कैसे होना शुरू हुआ? जब इंसानों ने इनके आइलैंड को डिस्कवर किया यानी कि खोजा और वहां पे इंसानों ने रहना चालू कर दिया। नॉट ओनली वाज इट हंटेड, खाली हंटेड से ही नहीं, मतलब खाली मारने से ही नहीं, फॉर फूड। लोग इनको क्या करते थे? खाने के लिए मारते थे। इट्स नेस्ट वर अटैक्ड बाय नॉन नेटिव स्पीसीज। और इनके जो घोंसले होते थे वो भी जो इनकी प्रजाति के नहीं है, दूसरी प्रजाति के जो थे बर्ड्स, वो इनके घोंसलों पर अटैक कर देते थे। या एनिमल्स भी, जैसे कि पिग्स, डॉग्स एंड अदर बिग एनिमल्स दैट द ह्यूमन ब्रॉट अलोंग। मतलब कि जो इंसान अपने साथ लेके आते थे एनिमल्स, जैसे कि जो इंसान रहने आए वो पिग, डॉग और बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल्स अपने साथ रहने के लिए लेके आए, वो क्या करते थे? इनके ऊपर अटैक कर देते थे, जिससे इनकी प्रजाति खत्म होती गई। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इस बर्ड की। द पैसेंजर पिजन वाज ए नेटिव बर्ड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये एक पैसेंजर पिजन है जो कहाँ का नेटिव बर्ड है? नॉर्थ अमेरिका का। इट हैज अ स्लेट ब्लू हेड एंड रम्प। मतलब इसका हेड कैसा है? स्लेटी कलर का जो होता है ना वो। और स्लेट का मीनिंग एक दूसरा ये भी है कि जल्दी से 4 टुकड़ों में जो डिवाइड हो जाए। तो इसका इस तरह का ब्लू हेड है। एंड रम्प, रम्प मीन्स इसका जो बैक एंड होता है एनिमल का, यानी कि इस बर्ड का जो बैक एंड होता है वो। स्लेट ग्रे ब्लैक एंड वाइन रेड ब्रिस्ट। कलर कौन सा इसका? स्लेटी ग्रे ब्लैक एंड वाइन रेड ब्रिस्ट, जो आगे से आपको दिख रहा है। द कलर्स ऑफ द मेल वर ब्राइटर देन दोज ऑफ द फीमेल। क्या बताया कि मेल के कलर्स जो होते हैं वो ज्यादा ब्राइट होते हैं देन फीमेल से। With a huge population of 3 to 5 billion, it was once the most abundant bird in North America. कि ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? बहुत मात्रा में कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में। कितनी पॉपुलेशन थी इनकी? 3 to 5 billion. Sadly, it died out in the beginning of 1900s. मतलब कि इन कि मरने का समय शुरू कब से हुआ? 1900 से, ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड अनकंट्रोल्ड हंटिंग। मतलब कि वहां की जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी कि जैसे कि पेड़ पौधों का खत्म होना, या जिस एरिया में ये रहते हैं वहां के पेड़ पौधों का या जहां पे ये रहते हैं उन चीजों को नुकसान पहुंचता। और दूसरा अनकंट्रोल्ड हंटिंग, कि इनकी हंटिंग जो थी कंट्रोल में नहीं थी, मतलब जरूरत से ज्यादा मात्रा में इन्हें मारा जाता था। इस वजह से द लास्ट बर्ड ऑफ द स्पीसीज मार्था डाइड एट द सिंसिनाटी जू इन 1940। इन बर्ड की जो लास्ट स्पीसीज थी यानी कि जो अंतिम प्रजाति थी वो थी मार्था। और वो कब मर गई? कहां पे गई मरी? सिंसिनाटी जू में 1940 में। ओके, तो इसका नाम क्या था? पैसेंजर पिजन। अब बात करते हैं हमारे इसकी स्पेयर टूथेड टाइगर की। द स्पेयर टूथेड टाइगर वॉज अ कार्निवोरस एनिमल बिलोंगिंग टू द कैट फैमिली। ये कार्निवोरस एनिमल है यानी कि जानवरों को मार के खाने वाला। ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है। इट एक्सिस्टेड मोर देन 11,700 ईयर्स एगो, यानी कि इट एग्जिस्ट मोर देन 11,700 ईयर्स एगो। इतने साल पहले थे, इनके अस्तित्व था। इट गोट इट्स नेम फ्रॉम द लॉन्ग ब्लेड लाइक टीथ। इनको इनका नाम कहाँ से मिला? इनके जो ये दांत दिख रहे हैं आपको, इतने ब्लेड लाइक टीथ, इसकी वजह से मिला। इन इट्स ऊपर अपर जॉ, इनके ऊपर के जबड़े में
इट वॉज 2 times द साइज ऑफ एवरेज लॉयन। ये एक किसी लॉयन के साइज से 2 गुने होते हैं। द रीजन फॉर दिस एक्सटेंशन वॉज, इनका एक्सटेंशन होने का कारण क्या था, यानी कि लुप्त होने का कारण क्या था, लैक ऑफ फूड यानी खाने की कमी, और दूसरा क्लाइमेट चेंज, एंड तीसरा इंक्रीज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब कि एक तो खाने की कमी थी, प्राकृतिक वातावरण चेंज हो रहा था, और इंसानों की एक्टिविटी यानी कि इंसानों का आना जाना भी वहां पे बहुत बढ़ रहा था।